नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार चेक एग्जाम में। जैसे ही दोस्तों आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो भी आपका पर डे, और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो रही होगी, ये मैं आशा करता हूं। क्योंकि दोस्तों मैं लाता रहता हूं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं इस नए प्रैक्टिस सेट का, और क्या कहता है वो हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न प्रश्न में कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों मैं हर प्रकार के क्वेश्चन आपको लाता रहता हूं, तो आप प्रैक्टिस सेट देखना ना भूला करें पर डे। ठीक है, दिन में आपको 1 या 2 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि त्रिभुज गिनने हैं भाई आपको कि कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों त्रिभुज गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई कहाँ तक गिनोगे इतने त्रिभुज, क्योंकि काफ़ी सारे त्रिभुज हैं, गिनते गिनते सांझ हो जाएगी और आपका राइट आंसर नहीं आने वाला है। अब दोस्तों राइट आंसर कैसे लाना है आपको, तो राइट आंसर लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एक तरीका याद होना चाहिए। बस इसमें ये देखो कि यहाँ पर कितने त्रिभुज है। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ। जब भी आपको इस प्रकार की सीरीज दिखाई देती है, तो बस आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर गिन लेने हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों 7 तक हैं, तो बस आपको 7 अंक लिख लेना है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। बस 7 तक आपको संख्या लिख लेनी है। जैसे ही दोस्त 7 तक लिखोगे, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, इसके सामने बस 1 है तो 1 लिख दो। बस 1 लिख दिया। उसके बाद में इस वाली संख्या को जोड़ो, 2 को और 1 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 3 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से इन वाली संख्या को जोड़ो, 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। दोनों को जोड़ते रहो और सामने लिखते रहो, 6 और प्लस के जोड़ो कितने हो जाएंगे, 6 4 10 हो जाएंगे। इसी प्रकार से 10 और प्लस के 5 जोड़ो, 6 10 और 5 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। इसी प्रकार से इस 15 और 6 को जोड़ो, कितने हो जाएंगे आपके, 15 6 21 हो जाएंगे। बस आपको इसी प्रकार से लिखना। फिर 21 है, ठीक है, 21 है और 7 को जोड़ो, 21 प्लस के 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 21 प्लस के 7 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। बस आपको इतना लिखना है। 28 होने के बाद आपको क्या करना है, इन वाली संख्या को जोड़ लेना है, 1 3 6 10 15 21 और 48 को आपको क्या कर लेना भाई, जोड़ लेना। जैसे ही आप इन सबको जोड़ोगे तो कितना बैठ जाएगा आपका, 84 बैठ जाएगा। कितना बैठा मेरे दोस्त, 84 बैठा। उसके बाद में बस आपको क्या करना है, हमेशा एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जौन सी आपने ये वाली संख्या लाए हो उसमें से जब पहली वाली संख्या को काट देना। इस वाली संख्या को जोड़ने के बाद इस वाली संख्या को काट देना है और एक संख्या छोड़ देनी है। फिर उसके बाद अगली संख्या काट देनी है, एक संख्या छोड़ देनी है, अगली संख्या काट देनी है, एक संख्या छोड़ देनी है और अगली संख्या काट देनी है। पहली संख्या से शुरू करना है और इसी प्रकार से एक छोड़कर एक काटना, एक छोड़कर एक काटना। ठीक है, इतना करना है। उसके बाद में फिर जो संख्या बची हुई है उन्हें जोड़ लो। देखो 3 को, 10 को और 21 को अगर आप जोड़ोगे, 21 को, ठीक है, 10 को और 3 को, 21 को, 10 को, 3 को जोड़ोगे तो आपको कितना बैठ जाएगा, चलो जोड़ लेते हैं। देखो 21 बचा हुआ है हमारा, प्लस के कितना बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है और प्लस के 3 बचा हुआ है। अगर दोस्तों अगर आप इन वाली संख्या को जोड़ देते हो तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। 84, 21, 10 और 3 को अगर मैंने जोड़ा तो मेरे दोस्त कितना बैठा, 118 बैठा, और 118 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे आप कहीं भी गिन कर देख लेना इनको, 118 से फालतू त्रिभुज नहीं आने वाले। तो दोस्तों बताइएगा ये ट्रिक आपको कैसी लगी, और ट्रिक पसंद आ रही है तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल फिर से चैनल को सब्सक्राइब करो। और क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 है कि दिए गए प्रश्न में भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देखना है, ये वाला है, और इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। अब दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा ये सीरीज तो है हमारी किस प्रकार से चल रही है, कि 8 है, यहाँ पर कोई छोटी संख्या आएगी क्या भाई। देखो पहला 8 है, 8 से कुछ छोटी आएगी, 8 से जैसे मान लिया हमने 10 मान लिया, 10 से 11 मान लिया, क्योंकि बढ़ती हुई सीरीज चल रही है। क्या मेरे दोस्त, ये सीरीज तो है आपकी इस प्रकार से चल रही है, इस प्रकार से चल रही है। अब भाई आपको ये देखना, पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 8 से अगर 64 तक पहुंचना, देखो 8 से 64 तक पहुंचोगे तो आप कहोगे सर 8 अट्टे तो 64 होता है। तो भाई सिंपली अगर आप कहोगे तो 8 है, अगर आप 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 अट्टे कितना हो गया, 64 हो गया। जो क्वेश्चन को आप सोच रहे थे वो क्वेश्चन आपका मिनटों में हो चुका है। इसी प्रकार से 11 है, और 11 से अगर आप 121 देखोगे तो आप कहोगे सर 11 का वर्ग तो 121 होता है, 11 11 में 121। तो अगर आपको आप सिंपली देखना है तो 144 किसका वर्ग होता है मेरे दोस्त, अब ये पता होनी चाहिए। अब दोस्तों 144 तो है वो किसका वर्ग होता है आपका, तो आप कहोगे 12 वाले में 144, तो 12 का वर्ग हो जाता है आपका 144। अब आपको ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी हल्का और इजी लगा होगा, क्या लगा होगा, वो काफ़ी हल्का और इजी। पर मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसके वर्ग और क्यूब याद होंगे, ठीक है, अन्यथा वो कोई नहीं करने वाला। जिसके वर्ग और क्यूब याद है वो इसको सिंपली कर सकता है, नहीं तो तर्क लगाते रह जाओगे, कितना हुआ, कितना माइनस हुआ, कितना प्लस हुआ। और जिसके वर्ग और क्यूब याद होंगे वो डायरेक्ट 1 मिनट में देखेगा, 8 अट्ठे 64, 11 11 में 121, तो इसका मतलब 144 किसका होता है, 12 का होता है, और 12 आपका करेक्ट आंसर इस प्रकार से करके आ जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। क्वेश्चन 3 देखते हैं, 3 क्या कहता है। 3 है कि प्रश्नवाचक चिन्ह भाई आपको यहाँ भी दे रखा है और इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। अब दोस्तों ये देखना, 5 5 6 से 186 कैसे बना, 9 5 1 से अगली संख्या क्या बनने वाली है। अब दोस्तों 5 5 6 से ये वाली संख्या कैसे बनेगी।
अगर आप इसमें थोड़ा-सा तर्क लगाओगे, दिमाग लगाओगे, तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है और देखने में इतना हार्ड क्वेश्चन है कि अगर तर्क नहीं लगाता, तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% छोड़ कर आओगे। क्योंकि इसका तर्क काफ़ी मतलब कुछ काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, उनसे लग पाता, नहीं तो ये लग ही नहीं पाता। अब दोस्तों आप कहोगे कैसे नहीं लग पाता? मेरे दोस्त आप यही सोचते रह जाओगे कि 565 से मतलब क्या भाग करें कि जिससे कि ये आ जाए। 2 से भाग करके देखोगे, 3 से भाग करके देखोगे, पर आपको आंसर नहीं आने वाला। पर दोस्तों जैसे अगर आप इस 5 को फिर प्लस के 5 को और प्लस के 6 को जोड़ते हो, तो आपका 16 आ जाता है। इसी प्रकार से 1 प्लस के 8 प्लस के 6 को जोड़ते हो, तो आपका कितना आ जाता है भाई? 15 आ जाता है। अब आप कहोगे कि 15 से मतलब 16 से 15 तक जाने के लिए आपको कितना माइनस करना पड़ा भाई? 1 माइनस करना पड़ा। पर आप यहाँ देखोगे तो 9 है, 9 प्लस के 5 है, 5 प्लस के 5, अगर इन तीनों संख्याओं को जोड़ते हो तो आपका कितना आ जाता है भाई? 15 आ जाता है। अब मेरे दोस्त 16 में से 1 माइनस करा तो 15 आ गया, और 15 में से मैं 1 माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। अब 14 ही हमारा राइट आंसर है। पर दोस्तों आप कहोगे तो ऑप्शन में नहीं है। भाई ऑप्शन में नहीं है तो ढूँढ लो ना कौन सी संख्या ऐसी है जो कि 14 बना रही है? क्या ये वाली संख्या है 7 दूनी और 1 10, ये तो 10 बना रही है। क्या ये वाली संख्या 6 और 1 7 7 14, तो ये वाली बना रही है, तो 176 हो जाएगा ना आपका राइट आंसर। क्या ये तो नहीं बना रही 7 और 1 8 3, 7 और 1 8 3 कितने हो गए? 11 हो रहे हैं, और 8 6 कितने हो जाते हैं? 14, 15 16, ये तो 16 हो रहे हैं। तो इसका मतलब यही वाली संख्या ऐसी है जो कि हमारा 11 बना रही है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से सिंपली तर्क लगाना भी सीख सकते हो। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या? तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है? हाँ भाई ये वाला है, इसके स्थान पर संख्या लानी है। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन तो अब आप आंखों में सोल्व करना सीख गए होंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। पर दोस्तों सब क्वेश्चन करा दिए हैं, पर ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया, और ये क्वेश्चन तो आपका आज नए प्रकार से है। जब भी आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप सोचोगे कि हमारा आंसर तो आ ही नहीं दिया, क्योंकि हमने काफ़ी कोशिश कर ली। पर दोस्तों कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भाई उनके रग रग में बसा होता है कि लॉजिक लगाना, क्या लॉजिक आएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में लॉजिक लग रहा है कि 3 है भाई मेरे दोस्त, 3 का स्क्वायर करूंगा, प्लस के 2 है तो 2 का स्क्वायर करूंगा, प्लस का 1 है तो 1 का स्क्वायर करूंगा, तो 3 3 9 हो जाते हैं, 2 दूनी 4 हो जाते हैं, 1 का 1 हो जाता है, 9 4 कितने हो जाते हैं? 13, अरे कितना हो गया? 14 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से लॉजिक लगा कि इनका स्क्वायर कर दो और ये वाली संख्या निकल कर आ जाएगी। उसी प्रकार से आपका 4 है, 4 का स्क्वायर करो, प्लस के 3 का स्क्वायर करो, प्लस के 2 का स्क्वायर करो, तो 4 चौक कितने हो जाते हैं? 16 हो जाते हैं, 3 3 9 हो जाते हैं, 2 दूनी 4 हो जाते हैं। ठीक है, 16 9 और 4 को मैं अगर जोड़ता हूँ स्क्वायर करने पर तो कितना बैठता है मेरा? बताओ जल्दी से। 16 9 4 को जोड़ता हूँ तो मेरे दोस्त 29 ही बैठेगा, क्योंकि 29 यहाँ लिख रहा तो 29 ही बैठेगा। इसी प्रकार से 5 है तो 5 का स्क्वायर करना है, प्लस के 4 का स्क्वायर करना है, प्लस के 3 का स्क्वायर करना है। 5 पंजे 25 हो जाता है, 4 चौक 16 हो जाता है, 3 3 9 हो जाता है। 25 16 9 को अगर मैं जोड़ता हूँ, 25 16 9 को अगर मैं जोड़ता हूँ, तो मेरे दोस्त 50 हो जाता है, और 50 आपका राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए कहता हूँ कि हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं होता। दोस्तों अगर आपसे आता है तो आसान है, नहीं आता तो भाई बहुत भारी लगता है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को तो करने से अच्छा भाई मैं आपको अगर होमवर्क के लिए दे दूँ ना, तो ये भी काफ़ी बेहतर रहेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट इस वाली इक्वेशन को सोल्व मत किया करो, क्वेश्चन पूरा पढ़ कर देखा करो। क्योंकि दोस्तों आपने अगर मैंने इस इक्वेशन को लिखूँ 16 हो गया, 52 हो गया, 26 हो गया, 15 हो गया, और मेरे दोस्त 5 हो गया, आप कहोगे ये सर ये वाले चिन्ह कहाँ गए? तो मैं भाई ये कहूँगा कि ये देखो कि यदि प्लस का अर्थ है गुणा, तो जो प्लस दिख रहा है कहीं एरिया है तो इसका अर्थ मैं लिखूंगा गुणा, और माइनस का अर्थ है भाग, कहीं माइनस दिखाई दे रहा है एरिया तो माइनस का अर्थ है भाग, तो मैं लिखूंगा भाग। अगर यहाँ देखूंगा कि भाग का अर्थ है प्लस तो भाग दिखाई दे रहा है, भाग का अर्थ है प्लस तो मैं लिखूंगा यहाँ प्लस, और यहाँ देखूंगा गुणा का अर्थ है माइनस तो गुणा की जगह लिखूंगा माइनस, और अब करूंगा इसको सोल्व। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरा आ जाएगा राइट आंसर। अब दोस्तों आपको क्या करना है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार, जैसे कि बी है, ओ है, डी है, एम है, ए है, एस है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार क्या करना है, अभी आपको ये सोल्व करना है। अब दोस्तों सोल्व करने से आपका क्या राइट आंसर आने वाला है ये कमेंट में हमें ज़रूर बताना। क्या हमारा ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा? इसमें ऑप्शन नो, नो का मतलब है कि आपका इनमें से कोई सा आंसर नहीं है, तो नो भी हो सकता है, और बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, आपका डी भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि दिए गए प्रश्न में भाई आपको यहाँ पर ये वाला चिन्ह दिखाई दे रहा है, सीरीज का नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और यहाँ पर संख्या लानी है, इन वाले ऑप्शनों में से कौन सी आएगी? तो दोस्तों भाई बहुत सिंपल तरीके से करते हैं कि 8 से 13 तक जाते हैं। आप कहोगे सर 8 से 13 तक क्यों जा रहे हैं, प्लस कर रहे हैं? भाई प्लस ही होगा ना इसमें, क्यों? क्योंकि दोस्तों सीरीज तो बहुत छोटे तरीके से चल रही है ना, जैसे 18 से 23 क्योंकि जोड़ सकते हैं हम, और यहाँ 33 से 38 तो जोड़ सकते हैं। अगर यही होती 18 52 94 110 140, तो हमारी क्या होती, मल्टीप्लाई होती। तो हमने 8 से 13 तक जाने के लिए हमने देखा भाई प्लस के 5 हो रहा,
13 से 18 तक जाने के लिए कितना हो रहा है भाई, प्लस के 5 हो रहा। 18 से 23 तक जाने के लिए हमने देखा प्लस के 5 हो रहा। तो दोस्तों यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए प्लस के 5 कर दो, क्योंकि यहाँ 5 हुआ, यहाँ 5 हुआ, यहाँ 5 हुआ, तो 23 और 5 कितने हो जाते हैं, 28 हो जाते हैं। अब दोस्तों ये देखना कि 28 से प्लस के अगर मैं 5 करता हूँ क्या हमारा 33 बनना, 28 5 33 होते हैं, और 33 से अगर प्लस के 5 करता हूँ तो 38 होते हैं। ये क्वेश्चन तो इतना आसान था, इतना आसान था कि अगर आप एग्जाम में इसको देखो तो टूट पड़ना और एकदम टिक कर देना कि कितना भाई, 23 और 5 कितना हो गया, 28, ऑप्शन नंबर डी राइट। ठीक है, तो चलेगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्लास आपको अच्छे से पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।